नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 47 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन। अब इनकी कुंडली में इनका प्रश्न ये कि इन्होंने बचपन से लेके अब तक इनके साथ ऐसा क्यों होता है, जीवन में जो दिक्कतें परेशानी आई वो क्यों आई और आगे जीवन कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या बताती है। सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली में लगन का नंबर 7 है। 7 नंबर वालों को अन्याय सहन नहीं होता। इनके साथ कोई गलत व्यवहार करे, कोई अन्याय करे, गलत चीज़ करे, वो सहन नहीं होता। धीरे धीरे ये लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है उसने मेरे साथ गलत करा पर मैं उसके साथ क्यों गलत करूं। बड़े आदर्शवादी लोग होते हैं, बहुत एक कहना चाहिए सिस्टम के साथ चलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना बुरा सहन कर पाते हैं। इनके साथ ये ख़ास बात होती है इनमें। तो हर किसी को प्यार करना, हर किसी के साथ अपनापन दिखाना, ये इनकी ख़ास क्वालिटी होती है। इनकी कुंडली में देखें तो यहाँ पर 8 नंबर ये दूसरे स्थान में, और इसका जो स्वामी है वो मंगल यहाँ बैठा है। ये मंगल इनको मांगलिक बनाता है। मांगलिक लोग जो होते हैं, ये देखिए मंगल इस तरह से 12वें घर में बैठना मांगलिक बनता है। मंगल का विशेष प्रभाव रहता है, यानी कि मंगल का काफ़ी क्वालिटीज़ कुंडली पे अफेक्टेड होती है। और मंगल की वजह से इंसान जीवन में क्या होता है कि जब तक ये शांत रहते हैं तब तक तो शांत रहेंगे, लेकिन कभी कभी आसपास के लोग इनको एक्साइट करने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि इनको गुस्सा आए, और कई बार क्या होता है गुस्से में इनका काम बिगड़ जाता होगा। ये चीज़ें होती हैं मांगलिक लोग के साथ में। तो इनके आसपास के ज़्यादातर लोग इनकी ये जो गुस्सा दिलवाने की कोशिश, ये टेंडेंसी वाले लोग इनके आसपास या इनके जीवन में ज़्यादा आते होंगे। अब इनके देखें कुंडली में ये 9 नंबर गुरु अपनी राशि में बैठा है, परंतु राहु के साथ बैठा है। जीवन में मेंटोर की कमी होना होता क्या, ऐसे लोगों को गाइड करने वाले लोग कम मिलते हैं। तो इनको जो कुछ इन्होंने आज तक हासिल किया होगा वो सिर्फ अपनी समझदारी, होशियारी, इंटेलिजेंसी से हासिल किया होगा। इन्हें कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता कि हाँ चलो लाओ तुम्हारी ये मदद कर दें या तुम्हारी ये नौकरी लगवा दें, तुम्हारा ये काम करवा दें। नहीं, जो कुछ करा है इन्होंने खुद अपने बलबूते पे किया है। हर चीज़ एक एक तिनका जोड़ के इन्होंने हासिल करी होती है। अब ये देखिए गुरु में, गुरु के साथ राहु बैठा है। ये यहाँ पर ये चंडाल योग बनाता है। गुरु को जैसे क्या होता है, स्पीड स्लो करता है। आप चाहते, हर कोई चाहता है जीवन में कि हम एक स्पीड के साथ आगे बढ़ें, वो स्पीड नहीं मिल पाती। चीज़ें बार बार ऐसा लगता है कि 2 कदम आगे बढ़े तो 3 कदम पीछे भी हो गए। कई बार ये प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि राहु जो है तीसरे घर में बैठा है, उपाचय हाउस में बैठा है, लेकिन ये जो है 9 नंबर के साथ बैठा है। 9 नंबर में राहु का बल जो है कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, राहु अपने पूरे फल नहीं दे पाता। और अगर जैसे बचपन से दिक्कत देखता है इंसान, तो कई बार राहु की दशा भी होती है बचपन में, तो वो भी बहुत प्रॉपर फल नहीं देखती, उतार चढ़ाव बहुत कराती है जीवन में। ऐसा लगता है कि इंसान बार बार बदलाव के कारण इंसान परेशान होता है, कि ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही। हर साल कुछ नया पुराना बार रिपीट वो होना, जैसे होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा शिफ्टिंग्स करना, ज़्यादा ट्रांसफ़र होना, या होता है कि एक जगह नौकरी करी फिर पता चला 2 साल बाद दूसरा कुछ करना पड़ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। कभी कोई बिज़नेस करा तो वो फिर छोड़ के दूसरा करना पड़ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को कई बार फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें, या पारिवारिक दिक्कतें पीछा नहीं छोड़ती, कई बार ये चीज़ें दिक्कत आती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10वां घर खाली है, और ये देखिए 7वां घर भी और 10वां घर भी। ये देखिए ये चौथा 4th हाउस, ये केंद्र स्थान सब खाली हैं। यहाँ पर सिर्फ लगन में बुध बैठा है। लगन में बुध बैठने की खास बात ये होती है कि बुध जो है इंसान को इंटेलिजेंट बनाता है। इंसान जो है ना, वो भले ही कभी भी मुंह से कह दे कि अरे ये क्या मेरे साथ जीवन में, लेकिन वो अपनी हिम्मत और साहस को नहीं छोड़ता। वो अपनी टैक्टफुलनेस के साथ, अपनी समझदारी होशियारी के साथ, अपनी बोलने चालने के तरीके से आगे बढ़ता रहता है। वो निरंतर कोशिश करता रहता है बार बार कि मुझे खड़ा होकर फिर से दौड़ना है, मैं फिर से कोशिश करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बल देता है ये बुद्ध। अब ये देखिए यहाँ पर ये 5th हाउस खाली है, 6th हाउस खाली है। इसके सारे ग्रह अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जितने भी, अगर हम देखें शनि जो है इनका यहाँ 8वें घर में बैठा है, और अब गुरु यहाँ बैठ गया, मंगल यहाँ बैठा। तो ये देखिए शनि को अगर हम बात करें, चौथे और 5वें घर का स्वामी जो है ये 8वें घर में बैठना है। ये मिस्टीरियस चीज़ों निकलवाता है, जीवन में तरह तरह के रहस्य निकलवाता है। कभी किसी पे विश्वास करते होंगे, वो इंसान इनको धोखा दे के जाता होगा, वो इंसान इनको अपने असली रंग दिखा जाता होगा। इनको लगता होगा अरे ये तो मैंने इस पर विश्वास किया, ये क्या कर गया ये, या ये अरे ये ऐसा था, ये अरे इसकी उसकी असली पिक्चर इनके सामने आ जाती होगी।
चीज़ें होता क्या है, कई बार हम समझते हैं कि हाँ अब सब ठीक हो गया, वहीं चीज़ों में उतार चढ़ाव आ जाना, वहीं चीज़ों में एकदम चेंजेस आ जाना, ये चीज़ें करवाता है ये। तो ये शनि जो है 8वें घर में बैठ के मिस्टीरियस चीज़ें बता रहा है और लॉन्ग लाइफ देता है, पर इसकी खास बात होती है लॉन्ग लाइफ कराता है। अब और जैसे कहते हैं ना, कभी कभी ये इंसान को ऊपर वाले से रक्षा कराता है कि कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला साथ देगा और आपको उन मुसीबतों से बाहर निकालवा ही देगा। ये चीज़ होता है, ईश्वर का हाथ, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर होना। यहाँ पर देखिए गुरु के 6ठे घर का स्वामी यहाँ बैठा है राहु के साथ में, तो ये चीज़ दिक्कत दे रही है। गुरु की रेमेडी इनको करनी चाहिए, पीली चीज़ों का यूज़ जीवन में बढ़ाना चाहिए, पीला रंग का यूज़ बढ़ाएं अपने जीवन में। और यहाँ पर देखिए 7वें घर में ये मंगल यहाँ बैठा है, ये तो ये सब 12वें घर में बैठना, तो ये क्या होता है, खर्चे करवाना, बार बार खर्च होना या दौड़ भाग ज़्यादा होना, दूर दूर रहना परिवार से, कई बार ये भी चीज़ करवाता है ये। और यहाँ पर देखें तो 2 नंबर का स्वामी शुक्र बैठे हैं यहाँ पर इनकम के स्थान में, तो ये इसलिए प्रोफेशन में बार बार चेंजेस भी कराता होगा। ये होता क्या है, अप एंड डाउन, कभी कहीं ये बार बार चेंजेस। अब ये देखिए 3 नंबर बुध का है, लगन में बैठा है, ये इनका साथ देगा, इनको इनकम अब आगे बढ़िया कराए। केतु है, घुमाएगा ज़्यादा लेकिन इनकम भी कराएगा। तो अपनी इनकम, इनका क्वेश्चन था कि जहाँ नौकरी कर रहे हैं क्या वहीं करते रहें, बिल्कुल वहीं करते रहें, वो सबसे अच्छा है इनके लिए। और जीवन में, क्योंकि ये चेंजेस वाली कुंडली है, ये एक जगह टिकने वाली कुंडली नहीं है, तो इसलिए अपने आप से चेंज ना करें। जब समय आएगा तो अपने आप आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और चीज़ें बदलाव खुद ब खुद ले लेंगी। अब ये देखिए 4 नंबर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो इनको जो है बार बार मन ऐसा होता होगा कि भाई मैं अपने घर की ओर चलूँ, बार बार इनको बाहर जाना पड़ता होगा। तो ये चीज़ें होती हैं प्रोफेशन के कारण, बार बार दूर होना, ये चीज़ें दूर बने रहना। या जैसा होता है कि आप चाहते हैं सबके साथ, सबके अपनों के बीच में, तो कई बार चीज़ें दूर आपको रखे रहती हैं, तो ऐसे में इंसान का जीवन में अकेलापन काफ़ी होता है। ये देखिए ये केंद्र स्थान ये खाली होने के कारण, और ऐसे लोगों को होता है कि भाई मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, सब चीज़ों का सुख चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको दूर रहना पड़ता है, ये चीज़ें रहती हैं। अब ये देखिए 5 नंबर शुक्र, तो 5 नंबर सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। शुक्र हालांकि यहाँ पर लग्जरियस लाइफ भी देंगे, सुख सुविधा के साधन इनको एक से एक प्रोवाइड कराएंगे, और 5 नंबर सूर्य यहाँ बैठे। तो ये क्या होता है कि आपको जीवन में कि ज़्यादातर ग्रह जब इनके 12वें घर में, तो ये अब देखिए 12वें घर का स्वामी, ये देखिए 12वें घर का स्वामी, ये लगन का स्वामी बुध बैठा है। बुध जब 12वें घर का स्वामी इधर बैठता है लगन में आके, तो ये चीज़ों में खर्चे ज़्यादा करवाना, लाइफ में एक पीसफुल लाइफ देने में थोड़ी सी दिक्कत देता है, लेकिन हम अगर उपाय करें तो हमें काफ़ी चीज़ों में रिलीफ भी मिलता है। अब ये देखिए इसमें मैंने गुरु की बताया येलो कलर, जैसे ये यहाँ येलो कलर है, इस तरह की येलो कलर का यूज़ बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। येलो कलर का टी-शर्ट ले लें, येलो कलर का अगर कोई हैंकी रखें अपने साथ में, तो उससे गुरु को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर हम देखें इनके कुंडली में चलते हैं कि बाकी हमें दशाओं की ओर, कि देखें दशा और नवमांश हमें क्या बताते हैं। अब अगर कुंडली के थोड़ा सा योगों पर भी ध्यान दें, तो हालांकि यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग, ये देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा से 1 2 3 4 चौथे नंबर पर गुरु बैठा है, तो गज केसरी योग का निर्माण कर रहा है। ये बहुत कम कुंडलियों में होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डिनाइड होती है कुंडली में। अगर कुछ कुंडली में अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी बहुत अच्छी चीज़ें। तो कुंडली में ये चीज़ बता रही है कि ये इनको जीवन में आगे भी सक्सेस देगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में बिल्कुल हर चीज़ लॉस में ही चल रही है, बहुत अच्छी सक्सेस भी ऊपर वाला इनको दिलाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, और ये देखिए शुक्र लगन का स्वामी शुक्र यहाँ इनकम के स्थान में बैठा है। ऐसे लोग पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानते हैं, पैसा कमाने की ट्रिक्स टिप्स ये बहुत अच्छी कर पाएंगे ये। तो ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये यहाँ पर दिखता है। इनकम के स्थान में ये चीज़ का बैठना, शुक्र का बैठना लाइफ लग्जरियस कराता है। ऐसे लोगों का भाग्य दूसरों के लिए बहुत काम करता है। ये ऐसे लोग क्या होता है कि अपने परिवार में चाहे भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, ये अगर किसी को कोई आइडिया दे देंगे, वो आइडिया बहुत बढ़िया उसको फ़ायदा करा देगा।
आगे जीवन, जैसे बच्चे हैं उनको या परिवार वाले किसी के भी अगर ये जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही है उसके घर में जाकर बैठें तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाती है। इस तरह की कुंडली है। तो अब चलते हैं आगे नवमांश की ओर। नवमांश में भी देखें तो यहाँ मंगल अपने राशि में बैठा है, तो ये अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह भी कराएगा, घर अच्छा बनवा देता है। और ये देखिए गुरु शुक्र केतु ये यहाँ बैठे, राहु यहाँ बैठे, इसलिए जीवन में सुख शांति मिलना थोड़ा मुश्किल होता क्या है, जैसे ना हम चाहते हैं कि जीवन में आराम से शांति से, कि अब हमने इतना कमा लिया शांति से बैठे, नहीं, ये चीज़ें दौड़ भाग ज़्यादा करवाती हैं। ये देखिए शनि चंद्र ये सब ये वाले ग्रह जो है यहाँ पर बैठे हैं, तो ये सब दौड़ भाग ज़्यादा करवा रहे हैं जीवन में। अब चलते हैं इनकी दशा की ओर। तो कई बार क्या होता है जीवन में, अगर बचपन में राहु की दशा आ जाए तो वो बहुत दौड़ भाग कराती है। और इनकी लगन कुंडली में हमने देखा राहु यहाँ पर बैठ के गुरु की राशि में बैठे हैं, तो ये कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये फ़ायदा न दे के दौड़ भाग कराते हैं। इंसान दौड़ भाग कर रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो दौड़ भाग महसूस नहीं होती है। वो फिर एफर्ट्स, आपको मेहनत, ऐसा लगता है मेरी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अगर आप मेहनत ही मेहनत कर रहे हो और आपको फल नहीं मिल रहा तो इंसान का मन दुखी तो होगा। अब देखिए 72 का बर्थ है, मंगल की दशा, इनकी महादशा जल्दी ख़त्म हो गई। उसके बाद अगर हम देखें राहु की महादशा चली, राहु की महादशा ने 18 साल 18 साल के समय में इन्हें बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखाए होंगे, बहुत चेंजेस जीवन में दिखाए होंगे। तो ये इंसान को परेशान कर देते हैं कि क्या हो रहा है। राहु की जो फल जो नहीं मिल पाया इनको अच्छे से, वो अप एंड डाउन करवाती थी, दौड़ भाग करवाती रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कोई चीज़ मिल रही है फिर छिन रही है, मिल रही है छिन रही है, ये हो रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें होना। अब यहाँ पर देखें गुरु की दशा आई, गुरु की महादशा चली 94 से। गुरु को हमने देखा राहु के साथ बैठा हुआ अपनी राशि में, लेकिन राहु के साथ, तो गुरु चंडाल योग बनता है, वो भी फल देने में दिक्कत देता है। ऐसा लगता है कि इंसान मैं तो एफर्ट करे जा रहा हूँ, लेकिन फल क्यों नहीं मिल रहा, मुझे दिक्कतें क्यों आ रही हैं इस तरह की। और जबकि वो सबसे ज़्यादा कमाने का समय होता है, इंसान के राइज करने का समय होता है। अब ये देखिए उसके बाद शुरू हुई ये शनि की महादशा। शनि की महादशा 2010 से चली। अभी क्या होता है, शनि ना आपको एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है, इंसान को बहुत कुछ सिखाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करो, चीज़ें बहुत धीमे धीमे चलेंगी, ऐसा लगेगा आगे ही नहीं सरक रही है, मैं क्या करूँ, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, इस तरह की चीज़ें होती है जब शनि की महादशा चल रही है 2029 तक। अब अगर हम इसमें देखें तो प्रेजेंट समय में 2021 में सूर्य तक में चल रहा है, सूर्य का अंतर चल रहा है। जैसे सूर्य का अंतर ओवर होगा, चीज़ें बहुत अच्छी इनके जीवन में शुरू हो जाएंगी। जैसे देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई कुंडली ऐसी होती है जिसमें बचपन बहुत सुख में होता है और यंग एज में, ओल्ड एज में बहुत स्ट्रगल होता है। और कुछ कुंडली ऐसी होती है जिसमें यंग एज में स्ट्रगल होता है, मिडिल एज में स्ट्रगल होता है, लेकिन ओल्ड एज बहुत अच्छी जाती है उनकी। ऐसा लगता है सारे दुखों का जितना भी पूरा सारा जितनी परेशानियाँ जीवन भर की देखी थी, वो सारी परेशानियाँ जीवन भर की सब ख़त्म हो जाती हैं। तो अब इनकी एज इस समय 47 ईयर्स है। अगर हम आगे का समय देखें तो आगे के समय में इनके कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही। अब जैसे कहते हैं ना कि ये यहाँ पर ये देखिए ये 12 मार्च 2021 तक इनके ये ग्रह, ये सूर्य की अंतर्दशा ख़त्म हो जाएगी। जैसी अंतर्दशा ख़त्म होगी चीज़ें स्मूथनेस लेने लगेंगी, चीज़ें आराम देंगी। इनका जो शनि है वो चौथे और पाँचवें घर का स्वामी है, इनको बहुत रिलैक्स देगा। इनको जैसे कहते हैं ना जगह जगह से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएगा। इनका क्वेश्चन ये भी था 2-3 साल जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ करके वापस अपना काम कहीं कुछ और करने की देखें, तो वो भी इनकी विश फुलफ़िल होगी। वो सब ये जितना अब तक इन्होंने सीखा है वो सारा एक्सपीरियंस ये यूज़ कर पाएंगे। होता क्या है, शनि हमें बहुत कुछ सिखाता है और सीखना किसी को अच्छा नहीं लगता। इंसान परेशान हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं इतना दुखी हो जा रहा हूँ, मुझे इतना दौड़ भाग हो रही है मेरे जीवन में, कुछ तो फल मिले, ऐसी जो फीलिंग आती है। क्योंकि हमें लगता है कि हम आसानी से सीख जाएँ, आसानी से कुछ नहीं सीखा जाता, मेहनत करके ही आता है। तो वो मेहनत जब करनी पड़ती है तो बड़े कष्ट होते हैं। तो लेकिन ये जो शनि की महादशा है ये फल भी देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहनत करवाती है, बहुत अच्छे अच्छे फल देती है इंसान को आगे जीवन में। अपनी गलती जो होता है ना कि हमने जो लर्न करा है, हमने सीखा है, वो सीख से इंसान अपने जीवन को, उस अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके आगे बढ़ता है। इंसान समझ जाता है कि जो गलतियाँ मैंने पहले करी अब वो गलतियाँ नहीं करनी है, और जब गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर सक्सेस तो ज़रूर आएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आगे समय बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पर
देखिए यहाँ पे ये शनि की दशा खत्म, बुध इनका जो है देखा जाए तो अष्टम भाव का स्वामी है, साथ में लग्न 12वें घर का स्वामी है, वो भी इनको अच्छा फल दिला देगा। बुध लग्न में बैठा है, बुध लग्न में बैठने से इंसान अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करता है, पूरा अपना टैक्टफुलनेस दिखाना, समझदारी दिखाना, ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल्स का स्वामी है, टैक्टफुलनेस का स्वामी है बुध, तो ये सब अपनी जो अपनी स्किल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो आगे मुझे ऐसी कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही, तो ये 21 तक थोड़ा सा समय और रिलैक्स हो जाएगा। एक बार हम वो और चेक करते हैं, और देखिए 7.5 भी नहीं है, और चंद्र मंगल का देखिए योग, ये इंसान प्रॉपर्टी भी बनवा लेगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनती है ऐसे लोगों के जीवन में, मल्टीपल प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं ऐसे लोग, चंद्र मंगल का योग जब होता है कुंडली में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है हाथ कुंडली में। और अगर हम देखें तो गुरु इस समय यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे गुरु पे गोचर चल रहा है, गुरु का फिर यहाँ पे कभी यहाँ पे गुरु के गोचर इस तरह से चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे होता है ना सुखों में अप एंड डाउन्स दिखाना, इस तरह की चीज़ थोड़ा सा होता है, मन परेशान करना, मन व्याकुल रहना। गुरु के राहु के साथ जब आया तो मन में व्याकुलता बढ़ती है, मन में क्या अनसैटिस्फाइड होता है ना, फालतू के विचार आते हैं, जो अच्छी चीज़ें वो तो हमें नहीं दिख रही, वो दिखनी बंद हो जाएंगी, अपने आप ही कुछ ऐसा होगा, जो ख़राब चीज़ें हैं वो दिखाई देने लगेगा इंसान को, अरे मैं तो मेरे साथ तो ये भी बड़ी दिक्कत है, मेरे साथ तो वो भी बड़ी दिक्कत है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ऐसे में मैं इनको बोलूँगी कि सुबह 5 से 7 मिनट मेडिटेशन किया करें, ऊपर वाले का नाम लें, मेडिटेशन करें, तो इनके मन को शांति मिलेगी। साथ ही साथ जो मैंने गुरु का उपाय एक बता दिया वो कर सकते हैं, और इनकी जो कुंडली के अनुसार मैं उनको बोलूँगी शनि की महादशा है तो आप शनि का दान करिए। शनि के दान में आप जैसे किसी भी जो नीडी पर्सन है उसको आप शनिवार के दिन कुछ भी कर दे सकते हैं, चाहे चाय दें, चाहे खाना दें, इस तरह की चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपको नहीं मिलता, कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय किसी को राशन की ज़रूरत है तो वो राशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप कहीं दूर हैं तो अपनी फैमिली से कह सकते हैं आपके नाम का जो है डोनेशन, दान, कुछ भी वो शनिवार के दिन किसी नीडी पर्सन को कर दें जो बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, या घर में अगर सर्वेंट हो तो सर्वेंट को भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से शनिवार के दिन दान करने से भी शनि का प्रकोप कम होता है और इंसान को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। अब चलते हैं इनकी अष्टक वर्गा चार्ट पर। देखिए 7 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है, 32 पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि अपने आप में लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर हम आगे चलते हुए देखें 30 से ऊपर, ये देखिए 12 नंबर 6th हाउस बहुत बढ़िया है इनका जो 5th हाउस बहुत, 6th हाउस काफ़ी अच्छा है। 6th हाउस को अगर मैं देखूं तो बहुत बढ़िया बना हुआ है 6th हाउस, 33 मार्क्स है 6th हाउस को। ये नहीं कि ये अपनी जो लोग इनके ऑब्जेक्शन में खड़े होते हैं, इनके खिलाफ़ खड़े होते हैं, उनको हराना जानते हैं, उनसे निपटना जानते हैं। इतनी ताकत ऐसे जैसे होता है ना कि पराक्रमी लोग होते हैं, बहुत उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया होता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ज़रूर करूंगा, मैं कैसे हिम्मत हार लूँ, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 4 नंबर को देखूँ प्रोफेशन के स्थान को, तो ये देखिए 43, ये नहीं इनमें टैलेंट स्किल्स की कमी नहीं है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, टैलेंट स्किल्स की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं इनके पास में, बहुत अच्छा ब्रेन काफ़ी शार्प होना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। और जैसे मैंने कहा इनका जो ये किसी को आइडिया देते हैं वो आइडिया बहुत ज़बरदस्त काम करता है दूसरों के लिए, इनके लिए भी करेगा। ज़रा इनकी ये थोड़ा सा समय इनका जैसे ही क्रॉस होगा, इनकी शनि की में जो सूर्य की अंतर है, सूर्य का अंतर जैसे मैंने बताया 2021 में क्रॉस होगा, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी रिलीफ देंगी। देखिए सूर्य की शनि की महादशा है, सूर्य का अंतर है, तो वो क्या होता है कि ऐसे में सूर्य शनि आपस में इनका टकराव रहता है। जब भी इनका टकराव रहता है उसमें दशा आती है तो इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है, हिम्मत सी खोने लगता है, क्या करूं, कैसे करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये फीलिंग आती है। लेकिन ये थोड़े समय की प्रॉब्लम रहती है, फिर जैसे ही इसकी दशा दूर हो जाती है तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और जैसे मैंने शनि का दान बताया उसे करने से बहुत अच्छे रिलीफ इनको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। अब इनकी एक बार वर्षफल पर भी जाते हैं। अब देखिए इनके जो अक्टूबर से लेके 2019 से लेके एक बर्थडे से लेके दूसरे बर्थडे तक का समय देखें तो ये देखिए मूर्धा राशि यहाँ बैठी है, ये अच्छी इनकम करवाएगी और इनकम की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी दिलाएगी। ये देखिए सूर्य और मंगल दोनों यहाँ बैठे हैं तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया करवाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। और आगे भी हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर का।
अब देखिए जैसे कि ये 2020 से लेकर 21 तक का समय देखें तो यहाँ पे मूर्धा राशि यहाँ बैठी हुई है। ये बहुत 9th हाउस भाग्य का हाउस है, बहुत अच्छी तरक्की करवाएगी ये। तो ये इस समय का थोड़ा वेट करना चाहिए। और जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं शनिवार की और गुरुवार की, जो पीले रंग का यूज़ और एक जो मैंने शनि का दान बताया, दोनों चीज़ें करें, इससे इन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत इनको आराम मिलेगा। तो शनिवार को किसी भी समय ये दान कर सकते हैं, तो ये इनको बहुत हेल्प करेगी। देखिए जुपिटर यहाँ पे रहेगा, ये देखिए अकेला बैठा है, ये इनको अच्छे तरक्की के और योग भी बनाएगा और नौकरी दिलाएगा। और 2-3 साल बाद इनको इच्छा है कि अपना काम कुछ करना या कुछ और शुरू करना, वो भी इनकी इच्छा पूरी होगी। तो ये सब चीज़ें इनको हेल्प आउट करेंगी। कुंडली आगे के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर हम देखें आगे आने वाला समय, इनकी सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके धीरे धीरे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और इनको लगेगा कि हाँ, मैं कितना रिलीफ मुझे मिल रहा है, कितना शांति मेरे मन को मिल रही है। जितनी भी जीवन की परेशानियाँ दिक्कत थी वो सब, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि बचपन में क्या कुछ दिक्कत थी क्या, और कोई परेशानी, कोई गलत कुछ हुआ, क्या हुआ, ऐसा मुझे नहीं लगता। सिर्फ जो है कि अगर देखिए किसी ऐसे ग्रह की दशा आ जाए जो परेशान करेगा कुंडली में, तो वो किस समय आती है। अगर बचपन में आती है तो बचपन ख़राब बीतता है, बचपन में दिक्कतें आने लगती हैं, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे पारिवारिक हो, वो समस्याएं सब आती हैं। ऐसे ही अगर वो यंग एज में आ जाएं परेशानियां, तो यंग एज में इंसान को कमाने की जो उम्र होती है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, या अगर ओल्ड एज में आती है तो ओल्ड एज में दिक्कत देता है। लेकिन इनकी जितनी भी जो ग्रहों की दशा आई, वो सब अब जो ख़राब दशाएं थी वो सब ख़त्म हो चुकी। अब आगे की जो दशाएं वो काफ़ी अच्छी हैं, जो इनको हर वक्त रिलीफ दिलाएंगी। और एक होता है ना सुख शांति से जीना, अच्छी पीसफुल लाइफ जीना, वो मुझे योग आगे दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ओवरऑल देखें कुंडली अच्छी है। गज केसरी योग कुंडली में दिखता है, जो बहुत कम कुंडलियों में होता है। तो आगे जीवन में खूब राइज के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इनके कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है, भले ही देर से है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, देर है पर अंधेर नहीं है। तो वो चीज़ मुझे इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो ये थी इनकी कुंडली का एनालिसिस। धन्यवाद।